हाय गाइस, दिस इज़ जुनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं CIIB का लास्ट 1 मंथ का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। लगभग एक महीना ही है आपके पास। अगर आप एग्ज़ाम डेट्स देखेंगे तो 31 मई को आपका ABM है, 7 जून को BFM है, 13 जून को ABFM है, 14 जून को BRBL और आपका इलेक्टिव पेपर जो भी आपने लिया होगा। तो मैंने इलेक्टिव में HRM लिया था। HRM आई फील ईजी है। बाकी और भी टोटल 5 है, उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। कोई रूरल ले लेता है, कोई IT ले लेता है। डिपेंड्स ऑन यू। बट HRM ऐसे सबसे इजी है, और इसके लिए भी क्योंकि HRM का जो टॉपिक है वो ओवरलैप होता है इन सब में भी। तो HRM इज़ क्वाइट ईजी। दैट इज़ वाई ये मेरा रीज़न था HRM लेने का। अब मैंने कैसे किया वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सोर्सेज क्या थे मेरे, मैंने क्या कैसे पढ़ा। मैंने भी लगभग एक ही महीना 15-20 दिन करके ही निकाला है पूरा। तो काफ़ी रियलिस्टिक रहेगा, आप रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपने नहीं किया स्टार्ट, अभी भी आप करके आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो मेरे स्कोर्स ABM में 66 था। मैंने जून 2025 में दिया था। मई जून वाला जो अभी ये साइकिल है वही पिछले साल में दिया था। ABFM में 61 था, HRM 79 था। बहुत ईजी था HRM। पैसेज टाइप क्वेश्चंस आए थे। एक दिन 2 दिन भी काफ़ी है, ठीक है। BFM वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। ठीक है, इसमें लिटरली पसीने छूट गए थे। ये ज़्यादा इजी नहीं है, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फॉरेक्स और एक्सचेंज रेट्स ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आएगा तो इजी नहीं है। BRBL 65 आया था मुझे। तो मतलब किसी में ऐसे स्ट्रगल नहीं किया मैंने। JIB से इनफैक्ट CIB मुझे लगता है कि ज़्यादा इजी है क्रैक करना। ठीक है, JIB में मुझे एक ही पेपर में आई थिंक 61 आया था, 60 के ऊपर। बाकी सब में 50 to 60 के रेंज में था। ये मेरे मार्क्स थे। अब अगर आप ABM पे जाएंगे तो सबसे पहले होता है ना कि कौन सा मॉड्यूल पढ़े। तो ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, इसके लिए आपको बता पा रहा हूँ। मॉड्यूल B और D से स्टार्ट करना। ठीक है, HRM का जैसे मैंने बोला थियोरी पार्ट है मॉड्यूल B में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें से क्वेश्चंस आना तय है। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे। मॉड्यूल D है कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन थियोरी पार्ट। क्वेश्चंस आएंगे। मॉड्यूल A स्टैटिस्टिक्स है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्ट्रेट न्यूमेरिकल्स आते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना। स्टैटिस्टिक्स बहुत लोगों को पहले से आइडिया भी होगा स्टैटिस्टिक्स का। जिनको नहीं है, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप 2-4 क्वेश्चंस करोगे, कुछ कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, बट अदरवाइज़ आप कर पाओगे। अगर 10 न्यूमेरिकल आते हैं उसमें से 5 कर पाओगे। ठीक है, अगर सब नहीं भी किया तो मेन कर लिया। मॉड्यूल C इज़ क्रेडिट मैनेजमेंट। 50 से 60% आपका जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूल B और D से आएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रायोरिटाइज़ किसको करना है सबसे पहले। तो ABM में प्रायोरिटाइज़ आपको सबसे पहले मॉड्यूल B और D को करना है। A and C से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने बताया आपको। तो ये आप उसके बाद कर सकते हो, बट B and D आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ओवरऑल ABM बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, यू विल बी एबल टू क्लियर इट। अब आगे जाते हैं, ये सबसे टफ है। ठीक है, BFM। ये थोड़ा ऊपर नीचे कुछ कुछ टॉपिक इसमें हो सकता है, बट लगभग यही है। मॉड्यूल है इंटरनेशनल बैंकिंग, हाईएस्ट वेटेज 15-20% पूरा। मॉड्यूल B से भी 15-20% आएगा, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेक्स एंड एक्सचेंज रेट्स। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना है, क्या लेना है, वो सब आप देखोगे समझोगे उसके बाद ही कर पाओगे। ठीक है, तो फोकस किस पे रखना है? फॉरेक्स बिजनेस, एक्सचेंज रेट्स, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS आपने सुना होगा, बैंक में काम कर रहे हैं अभी आप तो। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, तो LRS TCS के जो नए रूल्स आए थे। ठीक है, किस पे कितना परसेंट TCS टैक्स कलेक्टेड सोर्स कितना लगता है। ठीक है, वो सब पता होना चाहिए। उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, उसी के बेसिस पे एक आध दो क्वेश्चन आते हैं। LRS पे आता है, NRI बैंकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट पे आता है। तो 60 लगभग A और B मॉड्यूल ही 60% मार्क्स आपका रहेगा। 100 में 50-60 मार्क्स इधर से आने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मॉड्यूल ये हैविली न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी ड्रिवन है। ठीक है, तो अच्छे से करना है। मॉड्यूल B रिस्क मैनेजमेंट है, हाई वेटेज अगेन। क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क, बेसल रेगुलेशंस, क्रार, ये सब रेशियोज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बेसल नॉर्म्स, ये सब आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्चुअल और केस स्टडी हैवी है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, NSFR, क्रार, ये सब सब आपको आएगा। तो आपको पढ़ना है बेसिकली। कार, ये सब क्या होता है सब आप पढ़ लोगे इसमें। मॉड्यूल C में ट्रेजरी मैनेजमेंट, मॉडरेट वेटेज 10-15% है। ट्रेजरी वाले हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपको अच्छे से देखना है। इस पर आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थियोरेटिकली है,
कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको एप्लीकेशन न्यूमेरिकल टाइप आ सकते हैं, डेरिवेटिव पे खासकर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देन मॉड्यूल डी बैलेंस शीट मैनेजमेंट एक्चुअली ईजी है, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी मॉड्यूल सी में आता है आई थिंक। कैपिटल प्लानिंग, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, बैलेंस शीट, ये सब रारॉक, ये सब आपको रेशियोज़ हैं, बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, एसेट लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, ये सब नॉर्मल पता होगा तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने अपने JIB के टाइम AFM किया होगा अकाउंट्स वाला तो थोड़ा इजी पड़ेगा। NPA का जो भी रूल्स है सब इसमें आएगा तो वो आप पढ़ लोगे, ठीक है। कौन सा क्लासेस जो होते हैं, डाउटफुल लॉस, एसेट जो भी होते हैं, जितने कितने दिन में होते हैं, कौन से स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, ये जो होते हैं ये सब आप पढ़ लोगे। ऐसे में 0 1 2 ऑलरेडी पता भी होगा बहुत लोगों को, तो ये भी ठीक है। जो मेन लेकिन है A और B पे फोकस करना है, एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उधर से ही आएंगे। और चैप्टर 1 to 7 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ABFM पे अगर आएँ तो मैनेजमेंट मॉड्यूल A&D मैनेजमेंट प्रोसेसेस है A में, तो क्वेश्चंस आते ही हैं उस पर, और 25 से 30 मार्क्स सबसे ज़्यादा A से आएंगे। फिर D से 10-15 मार्क्स के आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, केस स्टडीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इजी है तो आप पहले कवर कर सकते हो, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। फिर मॉड्यूल पूरा जो बल्क पार्ट है मॉड्यूल B और C से आएगा, जहाँ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी रहेगा। अब ABFM मतलब आप समझ जाओ अकाउंट्स रिलेटेड, ये सब आ जाएगा इसमें वापस से। तो मॉड्यूल B और C वही है, आप कर लोगे तो 50-60 नंबर आपका कवर हो जाएगा। उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, यू विल बी एबल टू स्कोर, ठीक है। तो पहले A और D कर लो क्योंकि थियोरेटिकल है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ईजी है, जल्दी हो जाएगा और मार्क्स भी ठीक ठाक ही है। उसके बाद मॉड्यूल B और C पे पूरा फोकस करके आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। BRBL पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा थियोरेटिकल है, तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखिए। CIB में आपको ब्लैंक क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। आपको जहाँ टाइप करके आंसर फीड करना है, उसमें MCQs रहेंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे। अब उसमें ये सब डायरेक्ट आपको जैसे सरफेसी का कुछ पूछ देंगे, नोटिस का कितने डेज़ बाद होता है, और फिल इन द ब्लैंक रहेगा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, कौन से डे वाइज कौन से आप भेजते हैं, नोटिस क्या क्या भेजते हैं, DRT, IBC, ओम्बड्समैन जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। मॉड्यूल C से है और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ये सब से, ठीक है। 10 एक्ट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मॉड्यूल B 20% लगभग आता है, फेमा, PMLA, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और बैंकर्स लीन, ये सब के ऊपर ये एक्चुअली इजी है, काफ़ी इजी है, आपका हो जाएगा कवर। 2-4 दिन भी काफ़ी है BRBL के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है पूरा, ठीक है। फिर मॉड्यूल A 10% RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सब आपको पढ़ना है। थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट एक्ट के ऊपर पूछ देंगे आपको, और पूछ देंगे कौन सा एक्ट है या कब, ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं वो। मॉड्यूल D में 9 एक्ट है, पार्टनरशिप, ये सब इंपॉर्टेंट है, कंपनी लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें माइनर्स पार्टनरशिप कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा टाइप के क्वेश्चन कुछ कुछ आ जाएंगे आपको, तो आपको ये सब देखना है कौन कौन पार्टनरशिप में आ सकता है, एंटर कर सकता है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, टाइप्स होते हैं, मॉर्टगेज, प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब आप पढ़ लेंगे। BRBL ओवरऑल ईजी है, ठीक है। बाकी आपने इलेक्टिव जो लिया होगा वो आपके ऊपर है, बट मैं जिसने HRM किया होगा उसके लिए काफ़ी इजी होगा, ठीक है। तो ये लगभग सब हो गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रैटेजी बात पे आते हैं। तो देखो, स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट, तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट तो आपको देखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अब जंप नहीं कर सकते, लास्ट 2 दिन या 4 दिन है, आपने कुछ देखा ही नहीं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो मैराथन वीडियोज़ या कुछ देख लिया आपने, तो पहले कॉन्सेप्ट ही करना है, अभी आपके पास टाइम है क्योंकि, ठीक है। 10-10 दिन भी ABM BFM पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अभी तो मैं बोलूँगा सबसे पहले BFM ही पढ़ो, 5-10 दिन जो भी लगे BFM करो, फिर ABM करो, ABFM भी, और उसके बाद ABFM करो, ठीक है। फिर BRBL और HRM, ठीक है, आज जो भी आपने इलेक्टिव लिया होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है आपको। अब कॉन्सेप्ट काफ़ी जगह से कर सकते हैं, देखो तो मैंने फ्री सोर्सेज बताए इधर, एम्बिशियस बाबा के PDFs आपको मिल जाते हैं कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए, या आप मैकमिलन के नोट्स होते हैं PD और बुक है वो कर सकते हैं, और साथ में उसी के MCQs जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैकमिलन के ही एक्चुअली वही रेफ़र किया जाता है, तो उधर से आता है। अभी टाइम है तो आप कर सकते हो, और भी ऑप्शन है, मैं सब बताऊँगा। कॉन्सेप्ट के बाद मॉड्यूल वाइज MCQs प्रैक्टिस करना है। अब इसके लिए वीडियोस देख सकते हो, मैंने वीडियोस देखा था, मैंने क्या क्या देखा था मैंने नीचे लिखा है, और नोट्स बनाए थे। इफ़ यू एनकाउंटर समथिंग, आपको लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है,
आपको आगे रिवाइज़ करना है तो उस चीज़ का नोट बनाता था मैं। वो चीज़ आपको लिख लेना है, या कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला है ऐसा कुछ जो आपको लास्ट डे एग्ज़ाम जाने से पहले रिवाइज़ करना है, करने लायक है, वो चीज़ का नोट बना लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकली हो गया ऐसा कुछ, उसका नोट बना लो सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर। उसके बाद मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज़ कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया, फिर मैराथन वीडियोस पे आना है आपको। मैराथन वीडियोस देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, काफ़ी नहीं होंगे, बट कॉन्फिडेंस आने लगता है। उसके बाद मॉक एक आध दो दे के देख लेना टू गेट यूज टू इट, कि टाइमर के साथ कैसा कर रहे हो आप, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, टाइम परमिट अभी तो टाइम है तो आप कर सकते हो, बट ऐसे एक दो मॉक एटलीस्ट देख लेना। अब एम्बिशियस बाबा एक सोर्स हो गया, इधर से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने। मॉड्यूल वाइज कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू वीडियोस अभी ऑलिव बोर्ड के बहुत अच्छे रहते हैं, महेश सर हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो महेश सर के आपको मिल जाते हैं वीडियोस, उधर से देख सकते हो। और मैराथन, ऑलिव बोर्ड, महेश सर और बहुत सारे क्लासेस हैं जो करवाते हैं। मैंने जो किया था मैं आपको बता रहा हूँ। CIB विथ अशोक का वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यूज़ होता है। ठीक है, इनके एमसीक्यूज़ काफ़ी क्लोज थे एग्ज़ाम में, लगभग वैसे टाइप के आए थे। तो ये आप देखोगे इनके टेलीग्राम चैनल पे भी ये PDF डाल देते हैं और यूट्यूब वीडियो भी डालते हैं, तो आप उधर से कर सकते हो। अगर ये सब अलग अलग से करने का टाइम नहीं है तो यू कैन गो फॉर द पेड वंस। पेड वंस में अभी देखिए क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी क्लासेस का मिल जाता है, आप गाइडली का ले सकते हो। अभी जैसे अगर गाइडली का जाओगे लेने तो यू कैन गो हियर, ये क्रैश कोर्स वाला है और मॉक्स ये सब आ जाता है इसमें। तो मेरा कोड अगर यूज़ करोगे तो आपको 1759 में ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या आता है, व्यू कोर्स अगर आप करेंगे तो इनके ऑलरेडी आपको दो देखने के लिए रखा है, बाकी लॉक्ड है। आप बाय करोगे तो दिखेगा, तो आपको वीडियो मिल जाता है। वीडियो नहीं देखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट उस क्लास का PDF देख सकते हो। मैं इस पर गया, क्लिक किया तो मैं PDF देख लूँगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, राइट। एम्बिशियस बाबा का PDF देखोगे तो पूरा थियरी बुक जैसा दिया हुआ है, तो आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है, क्लास में जो जो इम्पोर्टेंट है उसका बना दिया है, तो आप इधर से पढ़ सकते हो। और ख़ासकर BFM के लिए आपको वीडियो देख के प्रैक्टिस करोगे, समझोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, स्पेशली न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अभी CIB विथ अशोक ये चैनल हो गया, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। JIB CIB प्रेप, ये महेश सर का चैनल है, इसका भी लिंक डाल दूंगा। तो आप इधर से रेफ़र कर सकते हैं पिछले बार के, अभी के तो सब चालू होंगे, 1 महीना क्योंकि लगभग बाकी है, तो अब ऐसे भी चालू हो जाएंगे। और अदरवाइज़ आप 2025 जो दिसंबर में हुआ था उसका थोड़ा रेफ़र करके स्टार्ट कर देना करना। और ऑलिव बोर्ड का भी काफ़ी अच्छा है मैराथन वीडियोज़ जो होता है। तो ये सोर्सेज है लगभग जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। गाइडली से लोगे तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, OB और अड्डा पे, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट्स में। एंड नोट्स का अगर कैसे बनाया था मैंने, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पिंड कमेंट्स में मेरे नोट्स मिल जाएंगे, तो उसको एग्जाम्पल लेके आप अपने लिए खुद के हिसाब से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, एंड इफ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।